तीसरा पहलू है, उस पहलू का नाम है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सारे मुफक्करीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ज़हीन बच्चा पीछे रह जाता है और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद ही होती है, खुद एतमादी होती है, वो आगे बढ़ जाता है। हमने देखा है बच्चों को मैट्रिक में, इंटर में, आला तालीम में ज़हीन बच्चे पीछे रह गए। जिन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस था, खुद एतमादी थी, खुद ही थी, वो आगे निकल गए। तो आप खुद एतमाद रहें, अपने आप पे आप एतमाद करें। जब आपको अपने आप पे एतमाद नहीं होगा तो आप उलझन का शिकार होंगे, ये काम करूं या ना करूं, ये ऐसा करूं या ना करूं। जब भी आप दो राय पे खड़े हो जाएंगे, आपकी दो सोचें होंगी, तो आप कभी भी किसी एक रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते। कामयाबी तक वही लोग पहुंचते हैं जो खुद एतमादी से एक ही रास्ते पे चलते हैं और सीधा चलते हैं। अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है, पता ही नहीं, आप उलझन में हैं कि जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ पता नहीं ये ठीक है या गलत है, पता नहीं ये रास्ता किधर जाएगा, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे जो पढ़ाई में इतने लायक नहीं होते, लेकिन होते वो खुद एतमाद हैं। उनकी जितनी कामयाबियां होती हैं वो खुद एतमादी पे होती हैं। अब ये टीचर्स का काम है, हमारे टीचर बैठे हुए हैं, कि बच्चे के अंदर विल और थ्रिल पैदा करना। यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ टीचर कुछ 2-3 मिनट की ऐसी गुफ्तगू भी करे कि बच्चे के अंदर विल और थ्रिल पैदा हो। क्योंकि जब जज्बा पैदा होगा तो आप बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। जब जज्बा पैदा नहीं होगा, विल और थ्रिल नहीं होगी, तो आपके अंदर वो काम करने का जो जज्बा है वो नहीं होगा। जबरदस्ती कभी काम नहीं होता। सर्कस के जो शेर होते हैं वो कभी शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कस के शेर जो हैं वो उनको बना बनाया गोश्त मिलता है। वो कहते हैं ना कि एक मुल्क में पाबंदी लग गई सर्कस में जानवर रखने पे, कि जी आप सर्कस में जानवर नहीं रख सकते, इन पे बड़ा जुल्म है, आपने कैद की होगी। उन्होंने कहा अच्छा हो गया, शेर का गोश्त कौन गोश्त पूरा करता है यार, 10 शेर उन्होंने रखे हुए थे, हाथी रखे हुए थे। उन्होंने करीबी जंगल में जाके शेरों को छोड़ दिया, और 10 दिन बाद पता चला कि उन शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया है। जंगली कुत्तों ने कहा है कि अगर ये भूख से मरने से बेहतर है कि इन शेरों को मार दो। क्यों? वो शेर पका पकाया गोश्त खाने के आदी हो चुके थे, बना बनाया उनको मिल रहा, शिकार करने की उनमें आदत ही खत्म हो गई। तो इसलिए जो खुद ही होती है, इकबाल साहब ने ये कहा था ना, खुद ही का दर्द दिया है कौम के जवानों को, खुद ही का दर्द दिया है। आप अपने आप के अंदर जाके, अपने अंदर आप जाके आप क्या हैं, कभी भी किसी दूसरे को देख के फैसला नहीं करना। आपने अपने आप पे भरोसा करना है, मैं क्या हूं, मैं क्या बन सकता हूं। अगर आप दूसरे को देख के फैसला करेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपका फैसला और आपका अंदर का इंसान एक पेज पे नहीं होगा, वो आपका साथ नहीं दे रहा होगा। तो जब भी आप मज़ामीन का इंतखाब करें, जिस चीज़ का भी करें, तो आप अपने अंदर जान के देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करना है। चौथा पहलू आज की बात का, अल्लाह पे भरोसा। सब काम करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद भी आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। कभी भी अपनी कामयाबी के पीछे ये नहीं सोचना है कि ये मेरी कमाल है। हमेशा आपके जहन में ये बात हो, पुख्ता आपके जहन में, आपकी सोच और फिक्र में ये बात हो, ज़ाहिर में ना हो, अंदर फिक्र में, कि ये जो कुछ मुझे मिला है ये अल्लाह की तरफ से मिला है, मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है।
हालांकि आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद आपके जहन में होनी चाहिए कि मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है। आप जहाँ बैठे हुए हैं इसमें आपकी कोई कमाल नहीं है। आप जैसे बच्चे जो हैं वो फुटपाथों पे बैठे हुए जूते पॉलिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप जैसे बच्चे जो हैं बाज़ारों में हथरेड़ी लेके लोगों का सौदा सलफ लेके जा रहे हैं। इस उम्र की बच्चियां जो है लोगों के घरों में काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं कि नहीं है? आप भी उन घरों में पैदा हो सकते थे नहीं हो सकते थे, लेकिन आपको अल्लाह ने उन घरों में पैदा किया है जिनके वसाइल थे, इसलिए आप APS के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। इसलिए आप APS के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। यहाँ APS में पूरी मखलूक नहीं बैठी हुई है, चंद सिलेक्टेड बच्चे बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का करम नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है। वो बच्चे भी उसी तरह पैदा हुए हैं। वो जो बाजार में हथरेड़ी लेके घूम रहे हैं, वो जो बाजार में जूते पॉलिश कर रहे हैं, वो जूते मरम्मत कर रहे हैं, वो जो सफाइयों का काम कर रहे हैं, वो जो घरों में काम कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां, तो वो भी तो उसी तरह पैदा हुई हैं। लेकिन क्यों आप पे अल्लाह ताला ने करम नवाजी किया, उस घर में पैदा किया कि जिसकी वजह से उस वालिदैन के यहाँ पैदा किया है जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे। तो सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र तो यही है कि आप यहाँ बैठे। आप भी उस जगह हो सकते थे, आप भी बाजार में रेड़ी लगा सकते थे, आप भी जूते पॉलिश कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने आप पे करम किया है कि आप यहाँ बैठे हुए। अपनी हर कामयाबी के पीछे अल्लाह की रज़ा समझा। दूसरी बात होती है, ये तो शुक्र है, दूसरा होता है सब्र, अल्लाह पे भरोसा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम मेहनत करते हैं वो हमें नहीं मिलता। अल्लाह ने उससे बड़ा काम हमारे जिम्मे लगाना। जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे थे हो सकता है वो हमारे लिए छोटा हो, उसमें हम नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए किसी बड़ी मंजिल का इंतखाब किया होता है, वहाँ जब हम नाकाम होते हैं तो वो मुकाम आता है सब्र, कि वहाँ 1% भी हमारे जहन में अल्लाह ताला पे गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे नंबर क्यों थोड़े आ गए। वो नंबर थोड़े आना भी अल्लाह की मर्जी होती है। उसके लिए भी अल्लाह ने बहुत से खुफिया राज रखे हुए हैं कि उसके अंदर क्या राज है। उसके अंदर जो अल्लाह पे शिकवा करना है, अगर आप शिकवा करेंगे, वो कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला। उसने कहा, या मूसा, मेरे पास अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, मेरे पास अब रखने की जगह ही नहीं है। अल्लाह से कहो यार ये मुझसे नेमतें वापस कर। दूसरा शख्स मिला जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सरा की रेत में अपना आधा जिस्म दफन किया हुआ था पर्दा छुपाने के लिए। उसने कहा, या मूसा, अल्लाह से ये दरख्वास्त करें, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह मुझे अपनी नेमतें दे दे। अल्लाह ताला से जब मूसा अलैहिस्सलाम कलाम हुए तो दोनों बंदों की शिकायत लगाई। तो पहला बंदा जिसके पास बहुत नेमतें थी, उसको अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐसे कहो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दे तो मैं नेमतें से वापस ले लूंगा। दूसरे बंदे से कहा है कि इससे जाके कह दो कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं आपको और नेमतें दूंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पहले बंदे के पास आए, उसको पैगाम दिया कि अल्लाह ने आपको कहा है कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दो, मैं आपसे नेमतें वापस ले लूँगा। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता रहूँगा। दूसरे बंदे के पास जाओगे, उसको कहा कि अल्लाह कहता है मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। उनने कहा, क्या शुक्र अदा करूँ, मेरे पास यही कुछ नहीं है। हवा चली ना, हवा, वो जो रेत जिसमें उसने अपने आप को डुबोया हुआ था गर्मी सर्दी से बचने के लिए, वो रेत भी निकल गई उसके लिए। अब नाकामियों और कामयाबियों में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर नाकामी के पीछे अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह ने कोई और काम आपके जिम्मे लगाना है, इसलिए वहां से आप नाकाम हो जाते हैं, वहां आप नहीं जा सकते। पांचवा पहलू जो हमारी आज की बात का है वो है मुताला कुतुब। पिछले कुछ अरसे से
हमारे मुल्क में मुताला कुतुब कम हो गया। बच्चे नोट्स, शॉर्ट नोट्स और ट्यूशन के चक्कर में पड़ गए, सेल्फ स्टडी खत्म हो गई। मुताला कुतुब हर इंसान की, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, हर स्टेज के इंसान की शख्सियत को और उसकी सोचों को निखारता है। जब आप किताब का मुताला कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। आप कोर्स की किताबों का मुताला करें, गहरा मुताला करें, 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़ें। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है वो आप उसको लिख लें अपने पास। जो क्वेश्चन आपके जहन में अराइज होता है उसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। दूसरे दिन आप अपने टीचर से पूछें, आप अपने क्लास फेलो से पूछें, तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपने खुद रेज किया है पढ़ के, जब उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने खुद रेज किया, आपके जहन में आया है कि मैं इस टॉपिक को बार बार पढ़ रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही। जब तक आप किताब का खुद मुताला नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। वो किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि लोग गीबत क्यों करते हैं? जी, लोग गीबत क्यों करते हैं? गीबत आप समझते हैं, बैक बाइटिंग क्यों करते हैं? लोग गीबत क्यों करते हैं? टाइम बहुत होता है उसके। हबीब साहब ने कहा है कि उनके पास वक्त जी बचे, क्या जेलस मसरूफियत उसकी नहीं हुई। बच्चों, लोग गीबत इसलिए करते हैं, उस पर सोच। पहले हम भी ये समझते थे कि लोग गीबत आदतन करते हैं, ये जेलसी एक आदत है कि लोग गीबत जो करते हैं वो आदतन करते हैं। लेकिन बड़ी तहकीक के बाद पता चला कि लोग गीबत इसलिए करते हैं उनके पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं होती। जब किसी के पास इल्म की कोई बोलने की बात नहीं होगी तो बात तो करेगा, इंसानी नेचर है, तो वो बात करेगा तो वो फिर क्या करेगा? बैक बाइटिंग करेगा, वो गीबत करेगा। अब आपके पास बोलने की बात क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है आपका मुताला नहीं है। आपका ज़ाहिर है, हम बातें उस वक्त सीखते हैं कि जब हम किताबों का मुताला करते हैं। तो किताब का मुताला ज़रूर करें, जो मुश्किल आए वहाँ आप नोट कर लें। ये 2 चीज़ें मैंने शुरू से आपको बताई हैं ना कि पिछले कुछ 20-22 साल से नोट्स, शॉर्टकट, ट्यूशन, इन दोनों ने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस चेंज किया। बच्चों के अंदर जो खुद एतमादी होती थी ना, मैंने खुद ही काम करना, वो ख़त्म हो चुका। जब आप किताब का मुताला नहीं करें, आप किताब आपके पास मौजूद है, किताब और नसाब, किताब और नसाब, इसका आप मुताला नहीं करेंगे तो आप किसी भी अनुमान पे, खा बायोलॉजी है, खा केमिस्ट्री है,